नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मास्टर आंसर की आई हुई है वो सीरीज़ ए की आई हुई है। आइए हम अब सीरीज़ ई का मिलान करते हैं। सीरीज़ ई का मिलान हम करते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा कितना आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ बी सी इस तरह हम मिलान करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन से हम मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन है पैसेज। तो पहला फटाफट आप लोग मिलान करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक कोल्ड ब्रिज। ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी क्लाइंब इनटू बेड, ये होगा। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, मिलाते आप लोग रहिएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ही वाज अफेयर्ड, ये होगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन का डी होगा, ये डुल होगा। जो पूछा है एंटोनिम पूछा है, सिनोनिमस जो पूछा है पांचवे का वो होगा ऑप्शन सी, डिग्निटी, ये होगा। चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, शायद आप लोगों ने लगाया भी होगा। छठे का बिल्कुल सही होगा। इसका तो आंसर बिल्कुल राइट होगा, शूरवीर होगा, ऑप्शन बी होगा। सातवें का ऑप्शन बी होगा। आठवें का जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, बहन होगा। और नौवें के क्वेश्चन पे आते हैं। नौवें का जो होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी होगा, मलेरिया होगा। उसके बाद आते हैं 10वें पे। 10वें पे क्या है कि भारत के प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो ये 10वें का जो होगा ऑप्शन सी होगा, राजस्थान होगा। 11वें का जो होगा ऑप्शन डी होगा, मास्टर कार्ड होगा। उसके बाद क्या है, आइए 12वें का देखते हैं। 12वें क्या है कि योग के जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से। तो ये इसका जो 12वां का होगा, 12वां का सी होगा, ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। और 13वें का जो होगा, 13वें का डी होगा। 13वें का डी कौन सा होगा, रविवार। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो ऑप्शन डी, ये रविवार होगा। आप लोग मिलान करते रहिएगा। आप सीरीज संख्या ई है। चलिए 14वें पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है कि जो इसका सुकन्या वाला है वो 7.6% है, कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्या है कि 15वें का ऑप्शन ए हो गया, विद्या बालन हो गया। 15वें। 16वें का क्या होगा, 16वें का होगा ये किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली है, तो 16वें का ए होगा, जापान होगा। और 17वें का जो होगा, 17वें का बी होगा, मरियप्पन थंगवेलु होगा, ऑप्शन बी होगा 17वें का। 18वें पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या, वैश्विक शांति ये सूचकांक 2021 वाला कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, आइसलैंड होगा। और 18वें कौन सा रहा मुख्यमंत्री, दलित सशक्तिकरण होगा। इसका जो होगा 19वें का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, तेलंगाना होगा। उसके बाद 19, उसके बाद 20 पे आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है। और 20वें का होगा ऑप्शन बी, भूटान। थंडन ड्रैगन वाला जो होगा वो भूटान होगा। और रियाद किस देश की राजधानी है, तो 21वें का जो होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी, सऊदी अरब। और 24वें पे आते हैं। 24वें का क्या है, 22वें पे आते हैं। 22वां का जो है, विधानसभा 2021 चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, तो ऑप्शन डी होगा, डीएमके ने। 22वें का डी होगा। और 23वें का जो होगा, 23वें पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ऑप्शन सी, 6 वर्ष होगा। उसके बाद विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा, 24 अक्टूबर। 24वें का होगा ऑप्शन बी। 25वें का देखते हैं। 25वें का भी ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन बी, द हेग में। 25वें का भी बी होगा। अब उसके बाद क्या है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं वाला जो है, ये 26वें का जो होगा वो भी बी होगा। कब होगा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आइए 26 हो गया। उसके बाद 27। तो 27 क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो होगा, ऑप्शन बी होगा, ये होगा, गोवा होगा, ऑप्शन बी। 27वें का बी होगा। उसके बाद 28वें पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से एक हरित गृह गैस जो नहीं है वो होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 29वें पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो खेल जगत के लिए दिया जाता है। 29 का होगा सी, 29वें का सी होगा।
उसके बाद 30वें पे आते हैं, नबका बेरा जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, इसका है, तो ये होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। 31 पे ये अपठित गद्यांश है, उपयुक्त लेखक के रूप में मुख्य बताया है कि, तो इसका जो होगा ऑप्शन ए होगा। 31वें का जो है ऑप्शन ए होगा। सीरीज दोस्तों ई है, ये सीरीज कौन सा है, ई है। उसके बाद चलिए 31 हो गया, फिर 32 हो गया। 32 पे 32 का जो क्वेश्चन होगा, 32 का जो आंसर होगा 32वें का ऑप्शन बी होगा, स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताता है। उसके बाद चलिए 33 का क्या होगा, 33 का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी धर्मों का आदर, धर्मनिरपेक्ष अभिप्राय है, सभी धर्मों का आदर, ये 33वें का डी हो जाएगा। चलिए 34वां मिलाते हैं। 34वां क्या है कि कैसे माना जाएगा हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो 34वें का जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने भाग लिया था, ऑप्शन ए। 34वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 35वें का प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ जो होगा 35 का वो होगा ऑप्शन डी, प्राप्त करने योग्य। 35वें का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राप्त करने योग्य। चलिए उसके बाद 36 से 40 भी गद्यांश है। 36 का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ये होगा ऑप्शन बी, साहित्य शास्त्री में। और 36 का बी होगा। ऑप्शन सी होगा 37वें का। 38वें का क्या होगा, 38वें का देखिए शल्य चिकित्सा वाला 38वें का जो होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण शरीर से सामान्य बनाना, ये 38 का हो जाएगा। 39 पे आते हैं। 39वां क्वेश्चन है, निरामय के शब्द का अर्थ जो होता है वो स्वस्थ होता है, तो 39वें का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और 40वें का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव मन में घटित होने होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ऑप्शन डी होगा 40वें का। तो 41 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, 2013-14 होगा। पिछले दिया है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 42वें का जो है प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन निकालना था, तो इसका जो होगा वो होगा 48 मीट्रिक टन, यानी कि 42 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद दिया सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज किया गया, ये 43 का है, 43 का बी हो जाएगा 2014 और 15 में। उसके बाद दोस्त 44वें का जो आंसर होगा, 44वें का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 31.8%, ये 44 का डी हो जाएगा। और 45 का कौन सा हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा 2015 और 16 में। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा 2015 और 16 में। चलिए उसके बाद 46 पे आते हैं। 46 भी मैथ से है, ग्राफ से है। 46 का जो आंसर होगा 46वें से मिला लीजिएगा, 46 का जो होगा ऑप्शन डी होगा, 260 होगा। 47 पे आते हैं। 47 क्वेश्चन है, विगत वर्षों के एक्स का आयत और एक्स औसत आयत से अधिक था, तो 47 का जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये होगा 2। 47 का 2 होगा। और 48 का होगा ऑप्शन बी 2। चलिए 49 का जो होगा, 49 का जो आंसर होगा 49 का होगा ऑप्शन ए, 64.3%, 49 का होगा। 50 पे आते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है, 2014-15-16 के दौरान एक्स का आयत वृद्धि, तो 50 का हो जाएगा 33.3%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। चलिए 51 पे आते हैं। 51वां क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 44.44%। 52 का जो होगा 52 का आंसर हो जाएगा, 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, 44.33% होगा, ये होगा ऑप्शन। 52 का ऑप्शन डी सही होगा। का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 44.33%। 53 पे आते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कहता है कि 53 सप्ताह के सभी 4 दिनों डी की वस्तु बिक्री की तुलना में बी की वस्तु में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 53 का जो है 28.3% होगा, 53 का ए सही होगा। चलिए 53 पे आते हैं। ऑफिशियल आंसर की द्वारा आपको ये मिलान बताया जा रहा है। 54 का जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5.25%, ये 54 का ऑप्शन सी सही होगा। 55 का होगा, 55 का बी सही हो जाएगा, 7.7:9 होगा, ये 55 का बी होगा। उसके बाद क्या है 56 भी ग्राफ से संबंधित है। इनमें से किस पर 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, 56 का जो होगा वो होगा आंसर ए, 56 का बी हो जाएगा। 57 का क्या होगा,
57 का जो हो जाएगा मध्य आलू का औसत उत्पादन बताना था, तो 57 का जो हो गया ऑप्शन बी 293.86 टन हो जाएगा। 57 का बी सही हो जाएगा। 58 पे आते हैं। 58 क्वेश्चन है, 58 का कौन सा सही होगा, तो 58 का जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, चावल होगा। उसके बाद 59 पे आते हैं। आलू के उत्पादन में 2015, 16, 11 में अंदाजा गुड़ा कितना था, तो ये होगा 59 का, ये हो जाएगा 1.90 था, और 59 का ऑप्शन ए सही होगा। और उसके बाद 60 का जो होगा, 60 का जो होगा ऑप्शन डी 2000 की सिराजुद्दौला इतिहास से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और हड़प नीति का कट्टर समर्थन था, 62 का भी बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 63 में आते हैं। 63 का भी बी आंसर होगा। भारतीय इतिहास धनवंतरी कौन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रांत की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन बी 63 का बी हो जाएगा। उसके बाद 64 पे आते हैं। 64 क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रम में आया, तो 64 का होगा ऑप्शन सी 2, 3, 1, ऑप्शन सी होगा। 64 का सी सही होगा। 65 का जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 1928, 65 का ए सही हो जाएगा। चलिए 65 66 का क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन इतिहास पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये हो जाएगा 66 का बी हो जाएगा, लाहौर, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्या है कि निम्न में से मिलान कीजिए, 67 का कौन सा हो जाएगा, 67 का बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, ये होगा 2, 1, 3, 4, ये बिल्कुल राइट होगा। 2, 1, 3, 4, 67 का जो होगा आंसर बी होगा। 68 का जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। 68 का कौन सा हो जाएगा, 68 का मॉर्गन इंडिका के जो लेखक थे मेगास्थनीज थे। 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 69 का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 70 का बी सही हो जाएगा। 71 का होगा, 71 का हो जाएगा 1953, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये होगा 1953, 71 का ऑप्शन बी सही होगा। 72 में क्या होगा कि निम्न से महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था, तो ये होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, 73वां पे आते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या है कि भिलाई इस्पात संयंत्र लौ, इसमें आपका हो जाएगा दल्ली राजहरा, ऑप्शन डी सही होगा। 73 का डी सही होगा। 74 पे आते हैं। 74 का कौन सा सही होगा, 74 का जो है वो होगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ये आपका आंसर सही होगा। 75 पे आते हैं। 75 क्या कहता है कि अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जो है वो है केवलादेव राष्ट्रीय घाना, यानी कि 75 का जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। 75 76 पे आते हैं। 76 का क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, तो 76 का जो है वो ऑप्शन ये सही होगा। कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो है तृतीयक, यानी कि 77 का क्या हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा, ये ऑप्शन 77 का डी होगा सही। उसके बाद 77 78 पे आते हैं। 78 का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद कौन सा है 79वां, यानी कि 79 का जो आंसर होगा वो होगा 79 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होता है। उसके बाद आते हैं 80 पे। 80 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में संविधान में से राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वो होगा 80 का ये दंड प्रक्रिया सहित। 80वां का जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 81वें पे आते हैं। 81वें क्या है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो 81 का जो होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 82 क्वेश्चन का है। 82 का कौन सा हो जाएगा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 83 का क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य संस्कार ग्राम पंचायत आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो इसका जो होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन का देखते हैं। 84वां क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा, ऑप्शन डी सही होगा। 84वां का ऑप्शन डी सही होगा। 85वां का कौन सा होगा, 85वां का निम्न से भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, 85वां का हो जाएगा सी राजनीति निर्देशक सिद्धांत, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 85वां का सी हो जाएगा।
उसके बाद आते हैं 86 पे। 86 क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध एसआई का मात्रक है, ऑप्शन बी, यानी कि 86 का बी हो जाएगा। 87 का जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद 88 पे होगा, ये होगा कैंसर, ऑप्शन सी होगा 28 का। उसके बाद त्वचा का ऊपरी परत वाला क्वेश्चन है 89 का, तो 89 का बी होगा अधिचर्म, ये ऑप्शन बी सही होगा 89 का। उसके बाद 90 का बिजली प्रवाह, तो 90 का होगा जो बी, ऑप्शन बी होगा स्विच बंद होने पर। उसके बाद 90 91 पे आते हैं। 91 मैथ है 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 300। उसके बाद 92 आते हैं। 92 का कौन सा सही होगा, बिल्कुल ही ऑप्शन था सही था 19/32, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। कौन सा होगा, ऑप्शन सी 19/32। चलिए अगला प्रश्न है 93 का जो है 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 का ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 94 में आते हैं। 94 का जो होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 1 होगा। 94 का कौन सा होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं 95 पे। 95 क्वेश्चन क्या कहता है कि 95 13 पूर्णांक का औसत 68 है। 95 का जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 47, ये इसका 47 आंसर आ जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची पूछा था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गणपति होता है। गजवदन किसको कहते हैं, गणपति को कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 96 का। उसके बाद क्या है कि कांटों से भरा, ये होगा 97, 97 का ऑप्शन ए कंटकाकीर्ण होगा, ऑप्शन ए सही होगा। दूध का दूध और पानी का पानी उचित निर्णय करना, 98 का ए हो जाएगा। 98 कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 99 आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो 99 का जो होगा वो होगा बहिष्कार, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। 99 का सी होगा। और 100 का जो होगा यानी कि 100 का जो है निम्न तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तो ऑप्शन ए कुंठित, ये ऑप्शन ए सही होगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।